हाय 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 ब्रो, मेरा नाम है हर्षिम शाह, चुका हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो जीवन लेक्चर नंबर 10 किसका हमारा केमिकल बॉन्डिंग को, जिसको बेसिक्स लेके एडवांस में पढ़ते हैं, हर चीज डिटेल में पढ़ते हैं। साथ जी सिलेबस, आज एडवांस सिलेबस, आज क्वेश्चन, आज एडवांस के क्वेश्चन, सारे के सारे पीवाईक्यू, सारे के सारे थ्योरी एकदम डिटेल में इनफ तरीके से एक अच्छे से थ्योरी को क्रस करके पढ़ रहे थे। हाँ भैया, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो कंटेंट है ये बहुत ही बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज डिटेल में इस पर्सपेक्टिव से पढ़ा रहा हूँ कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत कुछ आसान करने वाला है और आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाला कंटेंट है। इतनी थ्योरी को क्रश करके आपको समझा रहा था और ये करते करते हम लेक्चर नंबर 10 तक पहुंच चुके हैं। और अगर हम क्लास को स्टार्ट करें तो बेसिकली हमने बात की थी लास्ट में, इतना यहाँ तक हम डिस्कशन कर चुके थे। आज हमें बात करना है डाइपोल मूवमेंट के बारे में, ठीक है ना। आज हमें बात करना है डाइपोल मूवमेंट के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 10 है, ठीक है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब देखो भाई साहब, डाइपोल मूवमेंट की अपनी अलग एक कहानी है, ठीक है ना। इसमें भी वेक्टर वेक्टर चलते हैं, फिजिक्स वाले जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी लगते हैं। क्या मतलब भैया, मैंने कहा सुनो मेरी बात ध्यान से, सारी चीजें आसान कर दूंगा। आज के बाद ऐसा लगेगा ही नहीं कि डाइपोल मूवमेंट बहुत टफ चीज है, ठीक है ना। वैसे भी है नहीं, मैंने कहा ठीक है, मानते हैं नहीं है, पर इसके क्वेश्चन जो टफ लेवल के बन सकते हैं, जो एडवांस लेवल पे आते हैं, क्या वो तुमसे सॉल्व हो जाते हैं? भैया हो जाते हैं, भैया नहीं होते। जो भी आपका आंसर होगा ठीक है, पर अगर हम सिलेबस कंप्लीट करें तो हर चीज तो कवर करनी ही पड़ेगी ना। हाँ, अब आते हैं डाइपोल मूवमेंट करें, थोड़ा सा अच्छे से डिस्कशन करते हैं। देखो यार, कहानी स्टार्ट होती है बॉन्ड से। अब बात ये आती है ना कि जब बॉन्ड होता है ना, हाँ, वो तो आयोनिक बॉन्ड भी हो सकता है, वो कोवेलेंट बॉन्ड भी हो सकता है। हाँ, जहाँ की आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, वहाँ पे भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और जहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है हम उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। बाबू पर हमारे जो साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने कहा कि यार देखो यार हर्षित, मैंने कहा हाँ सर बोलिए। कहते हैं देखो कोई भी बॉन्ड होता है ना, हाँ वो प्योर नहीं होता। मैंने कहा क्या मतलब? कह रहे यार देखो कोई भी बॉन्ड होता है वो प्योर नहीं होता। मैंने कहा फिर सर क्या मतलब प्योर नहीं होता? कह रहे तुम किसी भी बॉन्ड का नाम लो। मैंने कहा सर कोवेलेंट बॉन्ड। कह रहे हाँ हर्षित, अगर तुमने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम लिया ना, मैं ये गारंटी सब कह सकता हूँ कि वो 100% कोवेलेंट नहीं होगा, यानी कि उसके अंदर 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं होगा। मैंने कहा सर क्या मतलब? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है दो एटम के बीच में, हाँ, और आप कह रहे हो कि इसके अंदर 100% कैरेक्टर कोवेलेंट का नहीं होगा। हाँ हर्षित, मैं यही कह रहा हूं कि 100% कैरेक्टर इसमें कोवेलेंट का नहीं होगा। इवन अगर तुम आयोनिक लेते हो उसमें 100% आयोनिक का कैरेक्टर नहीं होता। तो मैंने कहा सर क्या मतलब? कह रहे हैं कि अगर मान लो तुम्हारा कोवेलेंट है, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा मोड़ा ही परसेंट आयोनिक कैरेक्टर भी होता है। मैंने कहा सर मतलब कि कोई भी बॉन्ड प्योर नहीं होता, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर जरूर होगा। कह रहे हैं हाँ एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर जरूरी होगा। मैंने कहा सर तो क्या हुआ? कह रहे तुम्हारे एग्जाम में पता है क्या पूछा जाता है? मैंने कहा क्या सर? तुम्हारे एग्जाम में, एग्जाम को छोड़ो हर्षित, पता है तुम्हारे, पता है कि इस आयनिक कैरेक्टर को कैसे पता करें कि कितना आयनिक कैरेक्टर है इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर? हाँ, उसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं। मैंने कहा सर वो टॉपिक का नाम क्या? कह रहे हैं वो है एक टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर कर देता है अच्छे से इन सब चीजों को। मैंने कहा सर तो डाइपोल मूवमेंट मुझे पढ़ाओ ना। कह रहे देखो यार डाइपोल मूवमेंट कुछ बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। मैंने कहा सर छोटी बात है? कह रहे हाँ, डाइपोल मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सिर्फ छोटी सी बात है। मैंने कहा सर बताओ ना छोटी सी बात। देखो यार डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से, ठीक है ना। हम डाइपोल मूवमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं। पहली बात ये थी कोई भी जो बॉन्ड होते हैं वो 100% उसकी प्रॉपर्टी नहीं रखते हैं, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर या कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर रखते हैं, ठीक है ना। हाँ भैया मान गया। अब देखो यार जब डाइपोल मूवमेंट बात आती है ना कि डाइपोल मूवमेंट क्या है, कह रहे देखो यार डाइपोल मोमेंट, हाँ, पहली बात तो इसे डिनोट कैसे करते हैं? म्यू से करते हैं, ठीक है। अगर हम अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें ना, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें हम इसकी, ये डायरेक्शनल इन नेचर होता है, ठीक है ना, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। मतलब कि भैया ये डायरेक्शनल होता है। मैंने कहा हाँ, इसकी एक डायरेक्शन भी होती है। अच्छा डायरेक्शन होती है मतलब कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने कहा एग्जैक्टली ये वेक्टर क्वांटिटी है। और आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन हम वेक्टर से ही सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। बड़ी से बड़े क्वेश्चन जब बात ये आएगी कि ये पोलर है या डाइपोलर, ये पोलर है या नॉन पोलर है, तो हम वहां पे वेक्टर से आराम से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, बात ये आएगी कि किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, तो वो भी हम क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। समझ रहे हो ना, विद द हेल्प ऑफ वेक्टर। तो बात इतनी बात है, ये डायरेक्शन इन नेचर होता है। अभी बस इतनी बात ध्यान रखनी है, डायरेक्शन इन नेचर होता है। और ये जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ, अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि कुछ ऐसे शो करते हैं, एक एरो की तरफ शो करते हैं। और ये एरो जो होती है वैसे कट कर देते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए, बाकी ना लगाओगे तो चलेगा। एक एरो है शो है, ठीक है। ये एरो किस डायरेक्शन में जा रही है भैया? अगर ये डायरेक्शन इन नेचर है तो ये किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रही है? बात यह है बाबू, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जा रही है। सिंपल सी बात है, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव जा रही है। और भैया
हाँ ये पॉजिटिव से, हाँ ये निगेटिव भी जाती है, ये पॉजिटिव से ये निगेटिव भी जा सकती है। हाँ भैया, तो ये दोनों चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। ठीक है भैया, इन दोनों पे भी सवाल अच्छे से बन सकते हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव में, और ये पॉजिटिव से निगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में किसका जो डोमिनेंस ज्यादा होगा, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, चिंता मत करना, ठीक है ना। हाँ बस इतनी बात याद यहाँ पे याद रखनी है बस। डाइपोल मोमेंट, अब देखो मेरी बात सुनो, जो कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं ना, अब मॉलिक्यूल के बारे में क्या जानते हो भैया, भैया मॉलिक्यूल होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। मैंने कहा क्या मॉलिक्यूल दो टाइप के हो सकते हैं, हाँ भैया मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं। ये तो एक डाइटोमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एक पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्या कहा मैंने, एक डाइटोमिक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं, हाँ एक भैया पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है भैया, डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या मतलब है भैया, डायटोमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि भैया जिसके अंदर दो एटम हो। मैंने कहा हाँ, लेकिन इसमें भी दो कंडीशन ये हो सकती है बाबू, जो एटम है या तो सेम सेम न्यूक्लियस के हो, यानी एक सेम एटम हो, या ये भी हो सकता है वो जो दो एटम है अलग अलग न्यूक्लियस के हो, यानी कि अलग अलग एटम हो, कोई दूसरे डिफरेंट एटम हो। आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि यहाँ से दो कैटेगरी आ सकती है। क्या क्या यहाँ से दो कैटेगरी कैसे आ सकती है, होमो न्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल आ सकते हैं। होमो न्यूक्लियर यानी कि सेम एटम आइडेंटिकल एटम, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, और यहां पे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है भैया, अब पॉलीटॉमिक, बस पॉलीटॉमिक में बहुत सारे एटम हैं। ठीक है भैया, अब बात ये आ चुकी है, मेन मुद्दा यहां से आ चुका है। कंपाउंड जो होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो पोलर हो सकता है या तो वो नॉन पोलर हो सकता है। पोलर यानी कि जिसके अंदर यानी कि अगर पोलर जिसके अंदर डायपोल मूवमेंट हो, यानी कि म्यू कुछ ना कुछ समथिंग उसकी वैल्यू हो, हम उसे पोलर कंपाउंड बोलते हैं। क्या मैंने कहा कि जिसके अंदर म्यू समथिंग समथिंग हो, हम उसे पोलर कंपाउंड कहते हैं। अगर हम पॉलीटॉमिक की बात करें, अगर जिसमें म्यू यानी कि जो म्यू होता है, डायपोल मूवमेंट जो होता है, अगर जीरो है, हाँ तो इस केस में ये जो कंपाउंड होगा वो नॉन पोलर होगा। हाँ, डायपोल मूवमेंट अगर म्यू इक्वल टू जीरो है तो हमारा कंपाउंड जो होगा वो नॉन पोलर होगा। लेकिन इन केस अगर डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं है तो वो केस में कंपाउंड जो होगा हमारा पोलर होगा, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगी, यानी कि उसके अंदर कुछ कुछ पोलैरिटी जरूर होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोलैरिटी जरूर होगी भैया। सिंपल सी बात इतनी थी। ठीक है भैया, इन केस ऑफ इसमें भैया, इसमें कैसे पता करेंगे भैया डायटोमिक मॉलिक्यूल में, मैंने कहा देखो यार डायटोमिक मॉलिक्यूल में पता करने का तरीका सिर्फ सिंपल सी है। इसमें हम पोलैरिटी देख लेते हैं, हाँ भैया, सॉरी म्यू देख लेते हैं, हाँ भैया। और इसमें क्या है, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में क्या है, इसमें क्या होता है बाबू, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस होता है, डेल्टा ईएन जो होता है वो जीरो होता है। अगर बाबू डेल्टा ईएन जीरो है हमारा, इन केस ऑफ दिस अगर हमारा डेल्टा ईएन जीरो है, हाँ इस डायटोमिक मॉलिक्यूल केस में अगर डेल्टा ईएन हमारा जीरो है, इसका मतलब यह है कि जो कंपाउंड है वो नॉन पोलर है। ठीक है ना, हाँ। लेकिन अगर डेल्टा ईएन नॉन जीरो है, हाँ तो इन केस ऑफ दिस इट इज अ पोलर। ठीक है ना, इन केस ऑफ दिस इट इज अ पोलर। समझा, हाँ भैया। एग्जाम्पल यार देखो यार, होमोन्यूक्लियर जो डायट मॉलिक्यूल होते हैं ना, होमोन्यूक्लियर, हाँ ये हमेशा क्या होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है। ठीक है ना, होमोन्यूक्लियर जितने होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो होती है, जितने हेटेरोन्यूक्लियर होते हैं वो समथिंग ऐसे होते हैं, कुछ ये होते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अगर होमोन्यूक्लियर की बात करें, जाने जिसके डेल्टा ई जो होता है जीरो होता है, यानी कि वो नॉन पोलर कंपाउंड होता है, जिसका म्यू जो होता है जीरो होता है। एग्जांपल बात करें, H2 हो गया, F2 हो गया, Cl2 हो गया, हाँ तो अगर इनका दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है, डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो वो क्या कहलाएंगे, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल। और इन केस ऑफ दिस ये क्या होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड हो गए, यानी कि इनका म्यू जीरो होगा। लेकिन भैया बात करें हम हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में, इनमें जो होता भी है, जैसे कि बात करें हम HCl, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव अलग है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग है। अब दोनों का डिफरेंस लेंगे बाबू तो दोनों का नॉन जीरो आएगा। अब समथिंग समथिंग आ रहा है, यानी कि म्यू समथिंग आ रहा है, अब म्यू समथिंग आ रहा है तो यानी कि वो पोलर कंपाउंड होंगी। बस बात इतनी सी सिंपल सी बात है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना सा ही है, और जो कॉन्सेप्ट है वो मैं क्वेश्चन के थ्रू कराऊंगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 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 खेलते हैं। एडवांस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स, जो सर जी मेंस के प्रॉब्लम्स, बहुत सारे वैसे इलस्ट्रेशंस, नॉर्मल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, सारे के सारे करेंगे, हाँ एक लाइन से। बस बस इतना लिख लो, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना, बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ। और कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी मैं कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ भैया, कुछ नहीं छोड़ रहा, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ।
एक लाइन से लूंगा, छोटी सी स्ट्रक्चर से बड़े स्ट्रक्चर तक जाएंगे आराम से। मैंने कहा ये कंपाउंड पोलर है नॉन पोलर है, सिंपल सी बात है, ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, तो तुम क्या करोगे, ये कंपाउंड पोलर है या नॉन पोलर है, तुम क्या करोगे भैया। हम ये देखते हैं कि अगर ये बेरिलियम है, ये क्लोरीन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा भैया, ये है, डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा भैया, हाँ भी डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा भैया, ये कुछ डायरेक्शन इसका ऐसा होगा भैया। मैंने कहा दोनों वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, हाँ, तो क्या ये दोनों वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे, हाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर बाबू दोनों वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ पे म्यू इक्वल टू हमारा जीरो आ जाएगा, और म्यू इक्वल टू अगर जीरो आ जा रहा है यानी कि ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर है, ठीक है ना भैया, हाँ भैया। लेकिन बाबू अगर बात करें हम थोड़ा सा, अगर बदले स्ट्रक्चर को, हम बात करें BF3 की, हम बात करें BF3 की, हम अगर इसमें बात करें, ये दो एंगल जो होते हैं 120 होते हैं, ये एंगल 120 होते हैं, ये एंगल 120 होते हैं। अगर हम बोरॉन की बात करें और फ्लोरीन की बात करें, डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा, कुछ डायरेक्शन ऐसा होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया होगा। ये तीनों 120 एंगल पे है, यानी कि इनका जो तीनों वेक्टर, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तीनों वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे भैया, हो जाएंगे कि नहीं। इसका और इसका रिजल्टेंट लो तो ऊपर जाएगा, हाँ, इसका रिजल्टेंट तो कुछ इधर आएगा, हाँ, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट तो कुछ इधर जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ओवरऑल तीनों वेक्टर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, जिससे हमारा म्यू इक्वल टू जीरो आ रहा है, और म्यू इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो यानी कि ये भी नॉन पोलर कंपाउंड होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया हो। लेकिन अगर बात करें इन केस ऑफ, अगर हम ऐसे स्ट्रक्चर को रखते हैं, हाँ, अगर हम ऐसे ही स्ट्रक्चर को रखते हैं, ऑक्सीजन के साथ इसे हम जोड़ते हैं, SO2 की बात करते हैं, ऊपर एक लोन पेयर लगा देते हैं, ऊपर एक लोन पेयर लगा देते हैं, तो इस केस में क्या होता है जरा हमें बताओ भैया। सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन और सल्फर में भैया डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा, हाँ, सल्फर और ऑक्सीजन में डायरेक्शन कुछ इस तरफ होगा भैया, एक डायरेक्शन इधर है, एक डायरेक्शन इधर, ओवरऑल रिजल्टेंट इधर आएगा भैया, कुछ ना कुछ म्यू आएगा भैया, यानी कि ये म्यू कुछ ना कुछ आएगा, म्यू कुछ ना कुछ आएगा। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, पर मेरी बात सुनो बाबू, लोन पेयर के केस में हम कुछ अलग चीजें देखते हैं, ठीक है ना, लोन पेयर के केस में हमें कुछ और भी चीजें देखनी है। लोन पेयर केस में देखो यार, लोन पेयर दो चीजें कैटेगराइज हो सकते हैं। एक होता है यानी कि लोन पेयर जो है वो लोन पेयर, यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि जो ऑर्बिटल्स हैं लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसमें क्या था, लोन पेयर प्रेजेंट इन प्योर ऑर्बिटल। देखो यार बाबू, अगर हम प्योर ऑर्बिटल की बात करें, यानी कि मिक्सिंग नहीं हुई है, यानी कि मिक्सिंग नहीं हुई, यानी कि उनका हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं होंगे। अगर हाइब्रिडाइजेशन बाबू नहीं हुआ तो उनके शेप में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर बात करें हम एस की, हाँ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाने की प्रोबेबिलिटी चारों डायरेक्शन बराबर होगी, हाँ, इधर इधर भी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इधर भी इलेक्ट्रॉन भागेंगे, इधर भी भागेंगे, इधर भागेंगे, यानी कि इनका जो म्यू होगा यानी कि जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ भी हो जाएगा। लेकिन अगर बाबू हम बात करें हम पी ऑर्बिटल की, कुछ ऐसा होगा, हाँ, इसमें भी क्या होगा, दो डायरेक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऊपर डायरेक्शन जाएगी, एक वेक्टर एक नीचे जाएगा, हाँ, तो ये भी दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ भी म्यू इक्वल टू जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ। लेकिन बाबू बात करें इन केस ऑफ, अगर हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यानी कि अगर मिक्सिंग हो चुकी है, तो कुछ उसका फिगर कुछ ऐसे बनता है कि नहीं बनता है, हाँ भैया कुछ ऐसा बनता है। मींस सारे इलेक्ट्रॉन का जो प्रोबेबिलिटी होती है कुछ यहाँ कंसंट्रेटेड नहीं हो जाती है, हाँ भैया यहाँ पे कंसंट्रेटेड हो जाती है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डायरेक्शन है कुछ ऊपर की तरफ नहीं हो जाती है, हाँ भैया, तो ये एक म्यू इसका जीरो नहीं होता है, म्यू इसका जीरो नहीं होता है। यार एक मिनट, मार्कर कहीं के लग गया साला। तो समझे ना, हाँ, यानी कि इनका म्यू जीरो नहीं होता है, इनका म्यू जीरो होगा, यानी कि अगर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो हमारा म्यू जीरो होगा। भैया कैसे पता चलेगा कि ये जो लोन पेयर है भैया ये प्योर ऑर्बिटल में है या हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। मैंने कहा अभी के केस में, अभी मैं जितना क्लासेस ले रहा हूँ, जब तक मैं बताना दूं कि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ना प्रेजेंट है, तब तक यही समझना ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में है, सॉरी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही है। तो सारी चीजें मैं अभी जितने एग्जाम्पल लूंगा वो सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है ना, तो आपको ये केस लेके चलना है, ठीक है ना, हाँ भैया, ठीक है। और जहां पे अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि ये प्रेजेंट नहीं है इन प्योर ऑर्बिटल्स, वहां पे तुम्हें इसको लेना है, इस टाइप को तुम्हें कंसिडर करना है, इसको नहीं कंसिडर करना है। पर अगर हम फिगर बना रहे हैं, आपको अगर बता नहीं है तो सिंपल सी बात ये है कि वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हाँ भैया क्लियर है। अब देखो यार बात ये है कि लोन पेयर का डायरेक्शन कुछ ऊपर तरफ होगा, हाँ भैया, इसका कुछ इधर होगा, इसका कुछ इधर होगा ना, हाँ, इसका कुछ इधर होगा, इसका कुछ इधर होगा, और इनका जो एंगल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, समथिंग समथिंग हो जाता है लोन पेयर के, तो उसकी वजह से इनका जो म्यू होता है, हाँ, वो नॉट इक्वल टू जीरो जीरो आता है, यानी कि अभी तक तो ये सब पोलर थे, ये आ जाता है क्या, नॉन पोलर कंपाउंड। इसे लिख लो जरा, हाँ, अगर तुमने इतना बता ही दिया बाबू तो मेरा अगला एग्जांपल लिखो, बताओ।
मैं तुमसे कहूँ, हाँ CCl4, मुझे जरा इसका बताना बाबू, CCl4 का क्या ये कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, जरा बताना जल्दी से। कंपाउंड पोलर होगा या नॉन पोलर होगा, बताना जल्दी से। ये कंपाउंड 109 डिग्री पे होते हैं, हाँ 109.5 डिग्री पे होते हैं, सबका एंगल फिक्स है, हाँ भैया फिक्स है। इनका ये क्या होगा, इसका म्यू जो आएगा जीरो आएगा भैया। कैसे आएगा, मैंने कहा है इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, इसका वेक्टर कुछ इधर आएगा, इसका वेक्टर डायरेक्शन कुछ इधर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डायरेक्शन तो कुछ लेस से मोर आती है ना। हाँ भैया, मैंने कहा एक इधर जाएगा एक इधर, रिजल्टेंट कुछ इधर आएगा इसके अपोजिट में। हाँ भैया, एंगल तो फिक्स है ना। हाँ भैया, इसको कैंसिल आउट करेगा। हाँ भैया, और इसका रिजल्टेंट लेंगे ना। हाँ, ऊपर इवल कैंसिल आउट होगा ना। हाँ भैया, समझ रहे हो ना, ओवरऑल सब कैंसिल आउट हो जाते हैं हमारे ये चार वेक्टर इक्वल एंगल पे हैं, तो म्यू इक्वल टू जीरो आ जाता है और कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यानी कि म्यू इक्वल टू जीरो, यानी कंपाउंड कैसा होगा, हमारा कंपाउंड कैसा होगा बाबू, म्यू इक्वल टू जीरो है, यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड होगा। नॉन पोलर कंपाउंड होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ भैया, जरा बाबू इसको बताना तो NH3 का। भैया NH3 का मैंने कहा हाँ भैया, हाइड्रोजन नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डायरेक्शन ये होगा। हाँ, ये लेस है ये मोर है, कुछ डायरेक्शन इसका वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा, कुछ वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा भैया, कुछ वेक्टर का डायरेक्शन ये होगा। यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है। ओवरऑल ये जो म्यू है भैया, वो सारे वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे जो म्यू आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। हाँ, म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, यानी कि कंपाउंड जो होगा वो नॉन पोलर कंपाउंड होगा। कंपाउंड जो होगा, सॉरी, पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है ना। कंपाउंड जो होगा वो पोलर कंपाउंड होगा। म्यू इक्वल टू जीरो यानी कि पोलर नॉन पोलर कंपाउंड, म्यू इक्वल टू जीरो, म्यू इक्वल टू जीरो यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड, और म्यू इक्वल टू नॉट जीरो यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड। वो पोलर कंपाउंड है। म्यू इक्वल टू जीरो नॉन पोलर, हाँ, म्यू इक्वल टू नॉन जीरो यानी कि पोलर कंपाउंड, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है ना। हाँ भैया, अब बताओ मुझे H2O का बताओ। H2O का धीरे धीरे स्ट्रक्चर बढ़ाऊंगा, अच्छे से बड़ा 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 ले रहा हूँ, ठीक है ना। H2O को बताऊं भैया, डायरेक्शन कुछ इस वेक्टर का इधर होगा, हाँ वेक्टर का इस डायरेक्शन कुछ इधर होगा, इसका डायरेक्शन भैया कुछ इधर होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, यानी कि भैया ओवरऑल सारे वेक्टर कैंसिल आउट नहीं होंगे, यानी यहाँ पे म्यू इक्वल टू नॉन जीरो आएगा, यानी कि कंपाउंड पोलर है। कंपाउंड कैसा है, पोलर कंपाउंड। कंपाउंड कैसा है भैया, पोलर कंपाउंड है, ठीक है ना, पोलर कंपाउंड। मैंने कहा बाबू, अगर तुमने इतना कर ही लिया है तो जरा मुझे PCl5 का बताना। PCl5 का, हाँ बताना, PCl5 का। भैया हाँ, भैया हाँ, देखना ऊपर ऊपर एंगल, वेक्टर देखना है। वेक्टर क्या होगा, ऊपर से कुछ ऐसा होगा, इसका वेक्टर ऊपर जाएगा, इसका वेक्टर इधर जाएगा, कुछ इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, इसका वेक्टर इधर, ठीक है भैया। भैया ये जो होते हैं ये 90 डिग्री ऊपर जाएगा, ये सॉरी ये ऊपर जा रहा है ना, हाँ सीधा ये नीचे आ रहा है। ओवरऑल जो इनका डायरेक्शन है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों वेक्टर, क्योंकि 180 डिग्री पे है, ठीक है भैया। भैया ये और ये 120 डिग्री पे है भैया, हाँ 120 डिग्री पे भैया, ये इससे 120, ये इससे 120, ये 120, तीनों वेक्टर भैया आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे जो म्यू आएगा वो जीरो आएगा, म्यू यानी कि जीरो आएगा, यानी कि कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है भैया। कंपाउंड क्या होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया, कंपाउंड जो होगा हमारा नॉन पोलर कंपाउंड होगा। बाबू जरा इसका बताना, SF4 का, जरा इसका बताना, ये कंपाउंड कैसा होगा। ये सिंपल सी बात है कि इसका ऊपर जाएगा, इसका ऊपर, इसका तो वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 180 पे है, 180 पे है, हाँ भैया, ये 120 पे है, हाँ, लेकिन भैया ये लोन पेयर है भैया, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा भैया, हाँ ना, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा, इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा ना। हाँ भैया, तो ये लोन पेयर है, ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा ये वाला वेक्टर, तो म्यू इक्वल टू नॉन जीरो आएगा, यानी कंपाउंड पोलर कंपाउंड। कंपाउंड कैसा होगा हमारा, पोलर कंपाउंड होगा। होगा कि नहीं होगा, हाँ भैया होगा। एक्जी F2 करो, एक्जी F2। अब देखो यार, ये स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखाया है तुम्हें ना, एंगल में जैसे लेना भैया, जैसे बता रहा हूँ एंगल लेना, अब ये सब मैंने टेबल बना के अच्छे से बता दिया है। तो अब इतना तो अगर तुम यहाँ से देख रहे हो तो दिक्कत तो आएगी ना। एक्जी F2 का बनाओ, एक्जी F2 का, हाँ तो बनाओ एक्जी F2 का।
एक्स जी F2 कुछ ऐसा बनता है कि नहीं बनता? हाँ भैया, कुछ ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? हाँ, ओवरऑल तो ये वेक्टर बाबू कैंसिल आउट तो हो जाएंगे ना 180 डिग्री पे। हाँ, लेकिन बाबू इसका वेक्टर इधर है, इसका वेक्टर इधर जा रहा है, इसका वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो ये तीनों वेक्टर कैंसिल आउट नहीं हो पाएंगे, यानी कि यहाँ जो म्यू है वो नॉन जीरो है, यानी कंपाउंड कैसा होगा हमारा? पोलर कंपाउंड होगा कि नहीं होगा कंपाउंड? हाँ भैया, कंपाउंड हमारा पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है ना? हाँ, लेकिन बाबू अगर हम बात करें, हाँ अभी हम SF4 की बात किए थे ना, हाँ SF6, SF6 देखो, इसका बताना मुझे, इसका तो आसान है ना, सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। हाँ, सारे के सारे वेक्टर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये तो सीधा दिख रहा है भैया, ये इधर जाएगा डायरेक्शन, ये इधर जाएगा, तो ये कैंसिल आउट, ये ऊपर से आ रहा है, ये इससे कैंसिल आउट, ये इधर, ये इधर, हाँ ये इससे कैंसिल आउट। ओवरऑल यहाँ पे जो म्यू आ रहा है वो जीरो आ जा रहा है ना, म्यू जीरो आ रहा है, कंपाउंड नॉन पोलर है कि नहीं है? हाँ भैया, नॉन पोलर कंपाउंड, इसे जरा नोट करो, करो 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 करो, करो एक्सी F2 का एक्सी F4 कर लो। यार इसका करना एक्सी F4 का, हाँ भैया एक्सी F4 का करना, ये तो और आसान हो जाएगा। हाँ भैया, ऊपर जाएगा ये वेक्टर, हाँ इधर जाएगा वेक्टर, ये वेक्टर इससे, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं, ये 180 डिग्री ऊपर जाएगा, इससे ये इधर जाएगा, हाँ ये इधर जाएगा, हाँ ये इससे कैंसिल आउट, ऐसे ही ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा ना, हाँ इससे कैंसिल आउट, यानी कि जो हमारा म्यू आएगा वो जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? म्यू हमारा जीरो आ जा रहा है, तो यहाँ पे कंपाउंड हमारा म्यू हमारा जीरो आ जाए ना, हाथ कंपाउंड हमारा नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, क्यों? 180 डिग्री कैंसिल आउट, ये स्टेट 180, ये भी आ जाएगा कैंसिल आउट, ये भी 180 पे कैंसिल आउट, ठीक है ना? 180 पे अपोजिट डायरेक्शन में है ना, हाँ इसी वजह से कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है ना बाबू? हाँ भैया, ठीक है ना? हाँ, थोड़ा सा अगर फिगर हम बढ़ाएं तो अब IF7 का करो भैया, IF7 का, मैंने कहा हाँ IF7 का करो, कुछ ऐसा बनता है कि नहीं बनता? हाँ, बताया था ये सब मत बोला कि भैया नहीं बनाया था, कुछ ऐसा बनाया था ना। हाँ IF7 का करो, और किसका करो? XG5 माइनस का करो जरा, इन दोनों को बताओ भैया। मैंने कहा क्या हुआ भैया, ये वाला 180 डिग्री पे अपोजिटिव में है, आई से फ्लोरीन ज्यादा में है, हाँ तो उधर जाएगा, ये इधर आएगा डायरेक्शन, वेक्टर का डायरेक्शन, तो ये अपोजिट में कैंसिल आउट। हाँ भैया, बाकी ये 75 क्या कहते हैं, 72 पे होते हैं ना? हाँ 72 पे होते हैं, कितने पे होते हैं ये सारे? एक ना इक्वल है, हाँ भाई 72 पे, तो पांचों 72 पे, हाँ इन सब ये सब कैंसिल आउट हो जाते हैं, हाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पे मी इक्वल टू हमारा जीरो आ जाएगा, मी इक्वल टू जीरो, यानी कि नॉन पोलर कंपाउंड। यहाँ पे बात करते हैं भैया, ये 180 डिग्री पे, हाँ ये तो आपस में कैंसिल आउट हो ही रहे भैया, हाँ ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, हाँ भैया ये भी अपोजिट डायरेक्शन है, यानी कि ये 180 डिग्री में है, ये तो फिगर समझ में आ रहा है ना, ये पेंड, ये 5 है भैया, हाँ पेंटागोनल, हाँ ऊपर क्या है हमारा, एक लोन पेयर है ऊपर, हाँ साइमल्टेनियसली एक नीचे भी लोन पेयर है ना, साइमल्टेनियसली एक नीचे भी लोन पेयर है, ऊपर का जो लोन पेयर है और नीचे का लोन पेयर है, दोनों 180 डिग्री पे है ना, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, हाँ हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, इसमें ऊपर फ्लोरीन था हमारा, हाँ नीचे भी फ्लोरीन था बाबू, हाँ दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। और ये सब क्या होंगे, अब इक्वल एंगल पे है, आराम से कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में ही, ठीक है ना? हाँ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बाबू, यहाँ पे भी म्यू इक्वल टू हमारा जीरो आ जाएगा, मी इक्वल टू हमारा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, समझे ना? हाँ ये तो फिगर से छोटे मोटे क्वेश्चन है, अगर तुम्हें लग रहा हो भैया ये सब क्वेश्चन टफ है, टफ नहीं है, टफ तो अभी दिखा दूंगा, अभी टफ कैसे बनते हैं क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट से मैंने जितना पढ़ा है, इसे टफ कैसे बनते हैं, जी एडवांस के बाद पे पीवाईक्यूज दिखा दूंगा, तो देखना वो क्वेश्चन, ठीक है ना? अगर मैं बताऊं तुमसे,
एक होता है इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल, ठीक है ना, एक होता है डायपोल मोमेंट, एक होता है इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल होता है ना। हाँ भैया, होता है कि नहीं होता है? हाँ भैया होता है। इसका बताओ। 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 अब तो कुछ बच्चों को याद होगा कि मैंने ये कंपाउंड, जब हमने जब स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, हाँ, इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था। हाँ, बात ये बाबू, यहाँ पे जिनॉन है और 6 फ्लोरीन है और एक लोन पेयर है। हाँ, और ये बताया तुम्हें, ये बताया था मैंने कि ये जो लोन पेयर है बाबू, ये स्टीरियोकेमिकली एक्टिव होता है। यानी कि स्टीरियोकेमिकली एक्टिव का क्या मतलब भैया? स्टीरियोकेमिकली एक्टिव का मतलब ये है बाबू कि कुछ अभी ये यहाँ पे है, अगले टाइम पे यहाँ पे होगा, अगले टाइम पे यहाँ पे होगा, अगले टाइम पे यहाँ पे होगा, अगले टाइम पे यहाँ पे होगा। ओवरऑल ये घूमते रहते हैं। हाँ, ओवरऑल ये घूमते रहते हैं। हाँ भैया, तो अगर ये घूमेगा किसी टाइम पे यहाँ पे होगा, हाँ, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, किसी टाइम पे यहाँ पे होगा और किसी टाइम पे यहाँ पे इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी टाइम पे यहाँ पे होगा, किसी टाइम पे यहाँ पे होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि इनका हमें लगेगा कि म्यू इक्वल टू नॉन जीरो है, पर म्यू इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, पर ये हमारा नॉर्मल टाइम पे हो गया, डायपोल मूवमेंट का पूछेगा कंडीशन। पर एक केस आएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा बहुत आगे है, थोड़ा सा आगे है, इतना भी आगे नहीं है। वो केस है इंस्टैंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल का। किसी टाइम पे, किसी एग्जैक्ट टाइम पे, बाबू देखो यार, ये तो ओवरऑल मैंने पूछ लिया, पर किसी टाइम पे मान लो 0.1 सेकंड पे समथिंग यहाँ पे होगा। हाँ, अगर मैंने इस टाइम पे पूछ लिया, इसका बता दो म्यू क्या होगा, जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? तो किसी एक टाइम पे बाबू ये लोन पेयर तो यहीं पे होगा ना, एक ही पोजीशन पे होगा। हाँ, किसी एक ही पोजीशन पे होगा। हाँ, तो एक ही पोजीशन पे होगा तो इसका डायरेक्शन कुछ इधर होगा। हाँ, तो म्यू इक्वल टू शायद वहां पे नॉन जीरो आ जाए। मैं दिखाऊंगा कि कंडीशन है, पर मैं तुम्हें याद करा रहा हूँ कि ये जो लोन पेयर है स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर है, जिसकी वजह से यहाँ पे म्यू इक्वल टू हमारा जीरो आता है। सिंपल सी बात ये थी। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ भैया, क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, अब थोड़े से अगर क्वेश्चन को टफ बनाया जाए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप अगर क्वेश्चन करवाए हैं। जरा इसका बताना कि ये पोलर होगा या कौन सा पोलर होगा, कौन सा नॉन पोलर होगा। सिंपल सी बात ये भैया, डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, इसका डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, म्यू नॉन जीरो है, म्यू नॉन जीरो। ठीक है भैया, इसका डायरेक्शन भी कुछ इस तरफ है, इसका कुछ इस तरफ है, कुछ इसका डायरेक्शन इस तरफ है, कुछ इसका डायरेक्शन इस तरफ है। इसमें भैया म्यू हमारा नॉन जीरो है, यानी कि दोनों कंपाउंड हमारे पोलर कंपाउंड। ठीक है, पहला पहला तो ये हो गया। इसमें मैग्नेटिक मैग्नेटिक वो कहते हैं डाइपोल हमारा होगा भैया, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा भैया उसमें। ठीक है ना, डाइपोल मूवमेंट, सॉरी, डाइपोल मूवमेंट हमारा होगा भैया। ठीक है, यानी कि म्यू इसका समथिंग समथिंग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं इसी में बाबू तुमसे पूछूं, हाँ, कंपेयर द म्यू डाइपोल मूवमेंट यानी कि म्यू ऑफ NH3 एंड NF3। अगर मैं तुमसे बोलूं बाबू NH3 और NF3 में म्यू का कंपैरिजन बता दो किसका ज्यादा होगा। बाबू बात ये है कि देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। हाँ, सिंपल सी बात ये है, म्यू इसका ज्यादा होगा, म्यू इसका ज्यादा होगा। ठीक है भैया, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया। इसी में और एडिशन, अब देखो एक टाइप करा रहा हूं, ऐसे कई सारे टाइप बना सकते हैं। और क्या पूछ सकते हैं, थोड़ा सा तुम बताओ। इसमें तुमसे कंपैरिजन पूछा जा सकता है, इसमें तुम्हें किसी बॉन्ड को लेके तुम्हें NH बॉन्ड को उठा लिया और यहां पे NF बॉन्ड को उठा लिया, दोनों का कहा कि अब इसमें म्यू को कंपैरिजन करो। अब हमें एक सेकंड, फोन आ गया, सॉरी भाई, फोन आ गया था। ठीक है ना, हाँ, मैंने ये कहा कि देखो यार, NH बॉन्ड, इनका एक बॉन्ड उठा लिया, इनका एक बॉन्ड उठा लिया, इनके बॉन्ड का NH बॉन्ड और NF बॉन्ड में किसका म्यू ज्यादा होगा?
अगला क्वेश्चन इसी में, अगला टाइप हो सकता है। हाँ भैया, तो किसका ज्यादा हो जाए बताना, ये किसका ज्यादा हो। मैंने कहा नाइट्रोजन का जो म्यू होता है, ओ सॉरी नाइट्रोजन का जो, अब यहाँ पे कंपैरिजन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कंपैरिजन हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से करेंगे, ठीक है भैया। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, हाँ। हाइड्रोजन की 2.1 होती है, ये तो पढ़ा गया, हाँ। नाइट्रोजन की 3 होती है, हाँ। फ्लोरीन की क्या होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है ना, हाँ। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 होती है, इसकी 2.1 होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 4 होती है। तो इनका जो डिफरेंस आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 0.9 आ जाएगा, हाँ भैया। ये समथिंग ये 1 आ जाता है ना, हाँ भैया, ये 1 आ जाता है। ज्यादा कौन सा है भैया, ज्यादा ये है। तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये है, तो यहाँ पे ऑर्डर कुछ ऐसा आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, डिफरेंस इसका ज्यादा है, तो इसका म्यू ज्यादा होगा, ठीक है ना, इसका म्यू ज्यादा होगा, तो एनएफ बॉन्ड का म्यू ज्यादा होगा। क्वेश्चन देखो बाबू, पलट गया ना, तो NH3 में NF3 में म्यू किसका ज्यादा था, इसका ज्यादा। पर अगर हम किसी बॉन्ड का पूछ लें स्पेसिफिक, तो म्यू पलट गया, NF बॉन्ड का म्यू ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, हाँ। मीन्स एक क्वेश्चन था, उसको मैंने 3 बना दिया, ठीक है ना, हाँ। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, हाँ। इसके लिए तैयार रहना, हाँ। अगला क्वेश्चन बाबू, तो रहना साहब, अगर मैं बाबू तुमसे बात करूं, सिंपल सी बात यह है कि देखो यार, हम वेक्टर में रिजल्टेंट का वो फॉर्मूला पढ़ते थे ना, उसी तरीके से म्यू वन स्क्वायर म्यू रिजल्टेंट का अगर फॉर्मूला निकाले, वो निकाले, म्यू वन स्क्वायर म्यू टू स्क्वायर, हाँ, प्लस क्या होता था, प्लस 2 म्यू वन म्यू टू कॉस थीटा होता था, हाँ भैया। कुछ ऐसा होता था कि नहीं होता था, हाँ भैया, यही होता था। तो ये क्या है, हमारा म्यू रिजल्टेंट का वही वेक्टर वाला फॉर्म का फॉर्मूला हो गया ना, ठीक है ना, हाँ भैया। मैंने कहा एक केस में एक काम करो, तुम थीटा को 0 लो, 2 केस ले लो, सिंपल सी बात है, 2 केस ले लो। एक केस में तुम थीटा को 0 ले लो, एक केस में थीटा को 180 ले लो। एक केस में क्या होगा, थीटा को 0 ले लो, थीटा को 180 ले लो। अगर तुम थीटा को 0 लोगे तो तुम्हारा कॉस 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और कॉस थीटा को 180 लोगे, हाँ, तुम्हारा कॉस थीटा क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ पे जो म्यू रिजल्टेंट आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, म्यू वन प्लस म्यू टू आ जाएगा, हाँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू आ जाएगा। अभी हमें मॉड लगाना पड़ेगा ना, हाँ भैया। बाबू देखो, हमें ये नहीं दिख रहा है कि अगर हम थीटा को बढ़ा रहे हैं तो हमारा म्यू रिजल्टेंट घट रहा है, थीटा को बढ़ा रहे हैं तो म्यू रिजल्टेंट हमारा घट रहा है। सिंपल सी बात ये है कि थीटा को बढ़ा रहे हैं, म्यू रिजल्टेंट बढ़ रहा है। हमें क्या याद रखना है कि थीटा को बढ़ाने से म्यू रिजल्टेंट घट जाता है। थीटा और म्यू रिजल्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं, थीटा और म्यू रिजल्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखते हैं, ठीक है भैया। बस यही कॉन्सेप्ट था, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, हाँ भैया। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन उठाएं तुमसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, पूरी केमिस्ट्री ये भाई साहब, मीटा क्या होता है, मीटा क्या होता है, मीटा पैरा ऑर्थो, तुमने ये पढ़ रखा है क्या, हाँ, बताओ पढ़ रखा है क्या, तुमने मीटा पैरा ऑर्थो पढ़ रखा है क्या, बताओ, ऐसे तुमने पढ़ रखा है क्या। देखो, अगर हम यहाँ पे आप केमिस्ट्री में दिखाया, तुम्हें पढ़ा जाएगा कि अगर हम एक क्लोरीन को यहाँ लगा दें, हाँ, तो इस क्लोरीन कंपेरिजन में अगर हम इस क्लोरीन को यहाँ लगाते हैं इसके रिस्पेक्ट में, हाँ, तो ये पोजीशन के जो पोजीशन है, ये हम ऑर्थो पोजीशन में कहते हैं, हाँ। लेकिन अगर इसके हम कंपेरिजन में, इसके अगर रिस्पेक्ट में हम क्लोरीन को यहाँ लगा दें, या इसके रिस्पेक्ट में क्लोरीन को यहाँ लगा दें, हाँ, इस ये क्या कहलाता है, ये ऑर्थो कहलाता है, ये मेटा कहलाता है, ये पैरा कहलाता है। ये ऑर्थो कहलाता है, ऑर्थो आइसोमर, और ये पैरा है, हाँ। ये क्या है, ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, मेटा है, ये पैरा है ना, हाँ। सिंपल सी बात है, मैंने कहा हाँ। अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि भैया तीनों का कंपैरिजन बता दो, किसका म्यू ज्यादा है किसका कम है। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो मुझे, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो कि ऑर्थो आइसोमर का या मेटा आइसोमर का या पैरा आइसोमर का किसका हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि म्यू ज्यादा है। तो यहाँ पे कैसे करोगे कंपेरिजन, कैसे करोगे
ये कैसे करेंगे? मैंने कहा सिंपल सी बात है, यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए तुम्हें एंगल का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे भैया? मैंने कहा इसको पीछे लाओ, हाँ, इसको से पीछे लाओगे, इसको भी ऐसे पीछे लाओ, हाँ, इस ये जो एंगल है, हाँ, थीटा है, हाँ, इसको पीछे लाओ, फिर ऐसे जोड़ो, हाँ, ये एंगल क्या है? थीटा है। ये क्या है? इसको जोड़ो, ये एंगल क्या है? ये एंगल थीटा है। हाँ, इसमें थीटा देखो, थीटा अगर बढ़ेगा, हाँ, म्यू रिजल्टेंट घटेगा, हाँ, तो म्यू किसका कम होगा? भाई इसका थीटा कम होगा, ज़्यादा, जिसका थीटा ज़्यादा होगा, तो ये रिलेशन नहीं आ जाएगा बाबू। हाँ, तो हमने म्यू का रिलेशन नहीं पढ़ लिया कि म्यू किसका ज़्यादा हुआ? इसका ज़्यादा हुआ, फिर इसका, फिर कम, इसका सबसे कम। ठीक है ना? तो हम एंगल कंपैरिजन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन और भी टफ बन सकते हैं। मैं और टफ दिखाऊं? बने यार, पीवाईक्यूज आए हैं। ठीक है ना? क्वेश्चन कैसे बने? मैंने कहा अच्छा, तुम्हें दो रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, वो रिलेशन में याद रख लो। इसका मैं रीजन आगे दूंगा, ठीक है ना? इसका मैं रीजन तुम्हें आगे दूंगा, समझ रहे हो ना? हाँ, इसका मैं तुम्हें रीजन आगे दूंगा, बस तुम्हें अभी याद करना है। ठीक है ना? हाँ, CH3 Cl, मैंने CH3 किया, अब मैंने CH2 लिया, हाँ, Cl2 कर दिया, हाँ, अब मैंने CH लिया, हाँ, Cl3 कर दिया, अब मैंने C लिया, Cl4 कर दिया ना। हाँ, इनका रिलेशन ये होता है। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट का बात करें भैया, म्यू कंपैरिजन करें भैया, क्या कंपैरिजन करें? अगर हम म्यू को कंपेयर कर रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट किसका, सॉरी, म्यू डायपोल मूवमेंट किसका ज़्यादा होगा भैया? इसका ज़्यादा होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है ना? हाँ भैया, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है, ये रिलेशन तुम्हें याद रखना है। ठीक है, इसको जरा लिख लो, इसको जरा लिख लो। CH3 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 CH3, क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक सेकंड रुकना। मम्मी बुला रही है क्या? नहीं, ठीक है। हाँ, वो मैंने कहा कि CL3 ना, हाँ, और ये CH3F, ब्रोमीन ना, हाँ, और CH3I, हाँ, इसका रिलेशन याद रख लो, कुछ इसका रिलेशन कुछ ऐसा होता है। ठीक है ना? इसका रिलेशन भी कुछ ऐसा होता है, ये याद रखने की बात है, सिंपल बात है, इसे याद कर लो। ठीक है ना? हाँ, लिख लो। आगे मैं रिलेशन तुम्हें कुछ रीजन दूंगा, कुछ समझाऊंगा, उसके बाद फिर से आऊँगा अगले लेक्चर में, किसी और लेक्चर में समझाऊंगा आगे जब टाइम आएगा। उसको समझाने के बाद मैं तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझा दूंगा, फिर से कहूँगा यार लेक्चर नंबर 10 में मैंने तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई थी इस टाइम पे, और फिर से मैं लिख के बताऊँगा तुम्हें। ठीक है ना? ये सब मैं तुम्हें फिर से लिख के बताऊँगा। ठीक है ना? हाँ भैया, समझ में आ गया। मैंने कहा बाबू, अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट से टफ बन सकते हैं। ये सब इलस्ट्रेशन से करने पड़ेंगे आपको ना। हाँ, क्वेश्चन ये है बाबू कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, हाँ, किसके साथ, सॉरी, इसका डायपोल मूवमेंट जो इसका म्यू है, हाँ, किसके साथ मैच करता है इन दोनों में से? इसके साथ या इसके साथ? 1 और 2 किसके साथ मैच करता है? इसका म्यू किसके साथ मैच करता है? यार ये बताना, इसका म्यू किसके साथ मैच करता है? यहाँ पे लगा देते हैं, लेकिन ठीक है,
लेकिन पहले ये लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं बाबू, ठीक। हाँ, बताना किसका म्यू मैच करता है। आई होप आपने कर लिया होगा। बात ये है कि मैंने ये पूछा था कि इसका जो म्यू है, हाँ, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट निकलते रहते हैं, इसका जो डाइपोल मोमेंट है, हाँ, म्यू, हाँ, किसके साथ सेम है, ठीक है, किसके म्यू के साथ सेम है। भैया इसमें मैंने कहा वेक्टर लगाओ, वेक्टर लगाओ, ये इक्वल एंगल पे है, ये तीनों वेक्टर कैंसिल आउट करेंगे, बचेगा एक, हाँ। फिर ये इनका रिजल्टेंट लोगे कुछ, इनका रिजल्टेंट लोग कुछ 60 डिग्री पे, ऐसा कुछ नहीं आएगा, हाँ भी आएगा ना, ऐसा आएगा ना, हाँ भी आएगा। तो दोनों फिगर सेम नहीं हो जाएंगे, दोनों फिगर कुछ ऐसे इसी तरीके से फिगर नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे नहीं, ये वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक वेक्टर बचेगा ना, सिर्फ एक वेक्टर बचेगा, हाँ। उसी तरीके से लास्ट में कुछ ऐसा फिगर नहीं बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक वेक्टर ये भी बच रहा है ना, हाँ, इसका भी फिगर कुछ ऐसा बनेगा, हाँ, इसको सीधा कर दो, इसकी तरह से नहीं लग जाएगा, हाँ, दोनों का म्यू सेम नहीं आ जाएगा, हाँ, सिंपल तरीका समझाने का। आई होप आप समझ गए होंगे, अगर आपने दिमाग तेज होगा, तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक इधर बचेगा, एक ही वेक्टर तो बचेगा, ये इसका रिजल्ट इधर आ जाएगा, हाँ, तो दोनों बराबर आ जाएंगे, हाँ। लेकिन इन केस ऑफ अगर मैं क्लोरीन को यहाँ पे लगाता तो सिर्फ इसके मैच करता हूँ, सिर्फ इससे मैच करता, ना कि इससे मैच करता, ठीक है ना, हाँ भैया, इतना समझ में, हाँ भी समझ में। तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ये सब इलस्ट्रेशन सही से आप करते रहना है रिवाइज करते वक्त। अब इस टाइप के और आएंगे तो कर लोगे ना, बस हमें ये नहीं कि मैं अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ वो हो जाएगा तुमसे, नहीं हो पा रहा है, ये मत करना, ठीक है ना। बस मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस टाइप के दोबारा क्वेश्चन आएंगे तुम कर लोगे ना, हाँ भैया। मैंने कहा फाइंड नेट डायरेक्शन ऑफ म्यू इन CO बॉन्ड। अब CO बॉन्ड कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता, एक कोऑर्डिनेट होता है, हाँ भैया। मैंने कहा इसमें नेट डायरेक्शन क्या होगा, म्यू का मैग्नेटिक, सॉरी, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा भैया। एक तो ये है भैया, हम अगर इस कोऑर्डिनेट को हटाएंगे भैया, हाँ, तो अगर इस कोऑर्डिनेट को हटा रहे भैया, हाँ, तो इधर प्लस इधर माइनस आ जाएगा, हाँ भैया, इधर प्लस इधर माइनस साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ भैया आ जाएगा। इतना तो मैंने तुम्हें बताया था, हाँ भैया, इधर तो मैंने तुम्हें बताया था कि जिस तरफ भैया जाता है भैया एरो, हाँ, उस तरफ माइनस हो जाते हैं, जिस तरफ से आता है उस तरफ प्लस आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरफ नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। मैंने क्या कहा, जिस तरफ जाएगा उधर निगेटिव हो जाएगा और जिधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ। तो एक तो भैया बात ही आती है भैया, हाँ, डायरेक्शन की, एक डायरेक्शन ऐसे डिसाइड होगा, हाँ, इधर से इधर, हाँ भैया ठीक है। एक डायरेक्शन और भी हो सकती है भैया, मैंने कहा कौन सी डायरेक्शन भैया, भैया लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तक, हाँ, एक डायरेक्शन इधर भी हो सकती है भैया, हाँ। तो फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनल डायरेक्शन होगा वो कौन सा होगा भैया, ये होगा या ये होगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। अच्छा भैया, तो ये किसके बेसिस पे है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बेसिस पे है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के बेसिस पे है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर है, ये लेस है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, डायरेक्शन तो दोनों होते हैं, हाँ, लेकिन इसमें कौन सा सही होगा बाबू, सही जो होगा वो ये वाला होगा, ठीक है ना, जो सही होगा ये वाला होगा भैया। क्यों, मैंने कहा क्यों, इसलिए क्योंकि ये डोमिनेट कर जाता है, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है ना, हाँ भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव की कंपेरिजन में, ठीक है ना, हाँ भैया। मैंने कहा बाबू तुमसे, इसके मुझे तुम बता दो, फाइंड द नंबर ऑफ पोलर आइसोमर्स, कि इसके कितने पोलर आइसोमर्स होंगे ये बता दो मुझे, इसके कितने पोलर आइसोमर्स होंगे, मैंने कहा हाँ, इसके कितने पोलर आइसोमर्स होंगे, ये अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है मुझे पता है, पर थोड़ा थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना बाबू, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ।
देखो यार, अगर तुमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, उसे रिमेंबर कर लेना। बात ये बाबू, यहाँ पे कुछ सारी बात सिंपल सी है, सिंपल सी सारी बात है भैया। हाइड्रोजन दोनों इस साइड में है, इसी एक कार्बन में लगे हुए हैं, क्लोरीन दोनों इस साइड में लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन बाबू इस फिगर को हम कहेंगे जेम, जेम डाइहेलाइड, डाइहेलाइड स्पेलिंग देख लेना, जेम डाइहेलाइड, ठीक है भैया। लेकिन बाबू हम इस फिगर को हम इस फिगर को इस कार्बन पे क्लोरीन लगा दें, इस कार्बन पे क्लोरीन लगा दें, हाइड्रोजन यहाँ लगा दें, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दें, ये क्या हो जाता है, ये वेसिनल डाइहैलाइड हो जाता है। वेसिनल स्पेलिंग देख लेना यार, डाइहैलाइड, डाइहैलाइड, ठीक है, वेसिनल डाइहैलाइड। क्लोरीन को पहले एक कार्बन में था, अब मैंने दोनों कार्बन में बांट दिया। हाइड्रोजन को पहले एक था, अब मैंने इसमें कर दिया, ठीक है ना। हाँ ये हो गया बाबू। एक तो आइसोमर बन गया, हाँ इसका एक आइसोमर ये बन गया। हाँ, क्या और कुछ बन सकता है क्या, इसका और कोई फिगर बन सकता है क्या बाबू? बात ये है कि इसमें भी ये चीज हो सकता है, मैंने कहा क्या, इसमें भी ये हो सकता है कि एक क्लोरीन इसमें प्रेजेंट है, हाँ ये भी हो सकता है बाबू कि क्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट हो और हाइड्रोजन यहाँ पे हो और क्लोरीन यहीं पे हो, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये भी फिगर पॉसिबल है। हाँ, हालांकि इसे हम उसमें सिस और ट्रांस पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसे सिस एंड ट्रांस कहते हैं। हाँ ये भी हो सकता है, हाँ भी ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल हमारे पास 3 फिगर बन गए। हाँ भैया 3 फिगर बन गए। तो इसमें से क्या बताना है, हमारे पास पोलर आइसोमर्स होता है, कितने आइसोमर्स हमारे पोलर हैं, 3 से। अच्छा भैया, पोलर यानी कि जिसका म्यू नॉन जीरो है। भैया क्या है इसका म्यू नॉन जीरो है, भैया इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, 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 म्यू नॉन जीरो है इसका। इसके इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल करते हैं भैया। मैंने कहा क्या, इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, इसका डायरेक्शन कुछ इधर है वेक्टर का, इसका कुछ इधर जाएगा, इसका कुछ इधर जाएगा, म्यू यहाँ पे फिर से भैया नॉन जीरो है भैया। इसके इस्तेमाल करते हैं भैया। भैया हाँ, इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर से भैया फिर से इसका डायरेक्शन कुछ इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, ये भी एडिटिव है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। हाँ भैया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है भैया। तो यानी कि यहाँ पे म्यू हमारा जीरो आ जाएगा, इन दोनों के केस में हमारा म्यू जीरो नहीं आएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा अगर इंटीजर टाइप आएगा, 2। कितने हमारे पोलर आइसोमर्स हैं, 2 हैं भैया। सिंपल सी बात ये थी, ये हमारा आईटीजे में एडवांस में आया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सिर्फ किसके ऊपर, डाइपोल मोमेंट के ऊपर, ठीक है ना। आई होप आपने समझा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक फॉर्मूला है आयनिक परसेंटेज कैरेक्टर निकालने का इसी मैग्नेटिक मोमेंट, इसी डाइपोल मोमेंट में, ठीक है ना। हाँ, तो बस थोड़ा सा 5 मिनट कॉन्सेप्ट है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में 5 मिनट ऐसे पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, समझा दूंगा, एक क्वेश्चन करा दूंगा उसके ऊपर, कैसे बनते क्वेश्चन करा दूंगा, बस वो करके हट जाएंगे। मेन जो मैंने बहुत सारी चीज़ें थी ये गिवन कर दिया है। हाँ, अब हाइड्रोजन बॉन्ड आगे साथ हमारे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कंटिन्यू करना है, तो ठीक है, इतना हम लोग आज के लिए काफ़ी रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, देखते रहना, और हाँ कोई दिक्कत हो कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और कुछ चीज़ अगर मैंने गलत बोल दी हो बाई चांस, अब वीडियोज़ है, अब मैं वैसे भी मैं सिर्फ पढ़ाते रहता हूँ, आता हूँ, जैसे बोलते रहता हूँ, तो गलतियाँ कुछ हो सकती है मुझसे, माफ़ करना मुझसे उसके लिए। और ठीक है, कुछ ना समझ आए एक बार फिर से रिमाइंड कर लेना, फिर से एक बार लेक्चर को देख लेना क्या नहीं आया, और तुम और बीच में काद बातें नहीं आया तुम डायरेक्टली पूछ सकते हो ये क्यों नहीं आया, तो मैं वहाँ बोल दूंगा, समझा दूंगा, आंसर में कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहना, लिखते रहना, और हाँ लास्ट चीज़, अच्छे इंसान बनना, ये सब तो होता रहेगा, ठीक है ना, इसकी चिंता ना करना। बाय बाय, ठीक है ना।